सभी बस यही कह रहे थे, शायद भगवान ने हमारी मजबूरी को देखकर हम सब पर दया करके इस ब्रिज को एक ही रात में बना दिया। मगर उन्हें यह भी लग रहा था कि शायद यह किसी शैतान का काम है। शैतान चाहता है हम सभी इस ब्रिज से गुजरे और वह हमें पकड़ के मार डाले। इस डर से दादाजी जाकर ब्रिज की रस्सियां काट देते हैं। देखते ही देखते ब्रिज पूरी तरह से टूट जाता है। जिस ब्रिज को टूटते हुए देखा वह दानव आदमी बहुत उदास होकर दिखने लगता है। रात के समय दानव उदास बैठा हुआ था। अभी एक आदमी आकर कहता है, मुझे पता है वह ब्रिज तुमने ही बनाया था। तुम बाकी दानवों की तरह नहीं हो, तुम सबसे अलग हो, तुम सबकी मदद करना चाहते हो, लेकिन यह बात तुम्हें पता नहीं है, इंसान कभी अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता। इतना कहकर आदमी दानव के पास से एक चमकता हुआ पत्थर ढूंढता है और अपने आप को दानव में बदलना चाहता है, लेकिन दानव उसके हाथ से पत्थर छीनकर उसे तोड़ देता है। उसके बाद आदमी दानव को अपने असली सच के बारे में बताता है। दरअसल वह अपने भाई के साथ घूमने इस जगह पर आया था, मगर एक दानव को बचाते हुए उसके भाई की मौत हो गई थी। आदमी और भी कुछ कहने ही वाला था, तभी गांव के सभी लोग आकर दानव पर आक्रमण कर देते हैं। सही समय पर वही आदमी दानव को बचा लेता है। तभी पानी के ऊपर से उस आदमी का भाई आकर उसे एक बांसुरी देता है और बजाने के लिए कहता है। बांसुरी बजाते ही सब कुछ पहले की तरह बनने लगता है। आवाज इतनी सुंदर थी, देखते ही देखते जंगल में हर दिशा में पौधे उगाते हैं। टूटा हुआ ब्रिज भी बिल्कुल ठीक हो चुका था और दानव का हाथ धीरे धीरे इंसानों जैसा बनने लगता है। सबसे आखिर में दानव सबका शुक्रिया अदा करता है और उस जगह से हमेशा के लिए सबकी मदद करने का वादा करता है। अगर आप अच्छे हो तो कोई भी शक्ति आपको बुरा नहीं बना सकती।